मुझे तो अब उसकी बेगुनाही का जरा भी यकीन नहीं हो रहा था। वो रोजाना मेरे हाथों से पिटती और इसी दौरान एक रात मैंने उसे मारपीट करने के बाद कत्ल कर दिया। कत्ल की रात मैं उसकी लाश लेकर रात की तारीकी में दरिया पहुंच गया और उसे एक बोरी में डालकर एक भारी पत्थर के साथ दरिया के अंदर बुत कर दिया। उस बेचारी का इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए मुझे उसकी तरफ से बिल्कुल भी खौफ नहीं था कि मुझसे कोई पूछेगा या मेरी तफ्तीश करेगा कि उसकी बच्ची कहाँ गई, क्योंकि वो तो बेचारी यतीम थी। उसके माँ बाप नहीं थे, ना ही कोई उसका रिश्तेदार था। इस वाक़ये को बहुत दिन बीत गया। उसके बाद एक रोज़ जब मैं अपने घर जा रहा था तो अचानक मुझे एक बहुत बड़ा हुजूम लोगों का, बहुत बड़ा गिरोह लोगों का मेरे घर के ठीक सामने खड़ा हुआ दिखा। मैं बहुत डर गया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कहीं किसी ने कुछ देख तो नहीं लिया था उस दिन, जो आज इतना बड़ा हुजूम मेरे घर के सामने खड़ा है। और जो चोर रहता है उसकी दाढ़ी में तिनका आ ही जाता है, इसलिए मुझे भी बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर लोगों को शक हो गया हो। मैं लरजते कदम के साथ उस हुजूम की जानिब, उस झुंड की जानिब बढ़ने लगा। पास गया तो मुझे पता पड़ा कि हमारे पड़ोस की लड़की जो है वो किसी और लड़के के साथ भाग गई है, और वो जिस लड़के के साथ भागी है वो इनके घर के बाहर ही खड़ा रहता था, और इस पड़ोस वाली लड़की का उस लड़के के साथ कुछ चक्कर चल रहा था। जैसे ही मुझे इस पूरे मामले के बारे में मालूम पड़ा तो ये खबर मुझ पर बिजली बनकर गिरी। आप सोच भी नहीं सकते कि मुझ पर उस वक्त क्या गुजरी। मैं सोचने लगा कि कितना बड़ा जुल्म हो गया है मेरे हाथों। मुझे बहुत अफसोस होने लगा और मुझे अपने हाथों से नफरत सी होने लगी। मेरी बीवी की रूह मुझे अब नजर आने लगी। वो मुझे डराती है और मुझसे कहती है कि मैं तुझसे मेरे हर जुर्म का बदला लूंगी, मगर अभी तक उसने मुझे क्यों नहीं मारा ये मैं नहीं जानता था। अब मैं खुद को और अजियत में नहीं रखना चाहता था। एहसास जुर्म मुझे रोज मारता था। अंदर ही अंदर मैं घुटा जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं अपना पश्चाताप, अपना पछतावा कैसे जताऊं और कैसे क्या करूं। मैंने उसकी रूह से हाथ जोड़कर कहा कि वो मुझे जान से मार दे ताकि मैं इस पछतावे से छुटकारा पा सकूं और मुझे सुकून मिल सके। मैंने सोचा इस बात से शायद मेरी बेचारी बीवी की रूह को तस्कीन मिल जाएगी, लेकिन वो थी जो मुझे मानना नहीं चाहती थी, बल्कि शायद वो मुझसे अभी भी उतनी ही मोहब्बत करती थी जितनी वो जिंदा में मुझसे करती थी। मुझे अपने आप से नफरत हो गई है, मुझे जिंदगी से भी नफरत हो गई है। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे यकीन है जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी रूह मुझे नहीं मार पाएगी। वो मुझे बेचारी कभी नुकसान पहुँचाएगी ही नहीं, क्योंकि वो तो मुझसे मोहब्बत करती है, और अब तो शायद मुझको भी उससे दिलो जान से मोहब्बत हो गई है। उसके बिना मैं इस दुनिया में अपने आप को तन्हा और अकेला पाता हूँ। मुझे अब उसके बिना एक पल सदियों के बराबर लगने लगा है, और अब मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं भी ये दुनिया छोड़कर मेरी पत्नी, मेरी बीवी के पास हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, और उस पर किए हुए हर जुर्म की मैं सदके दिल से माफी मांगूंगा। सिद्क दिल से उससे माफी मांगूंगा कि मैंने तुम पर कितना जुल्म किया, कितना तशद्दुद किया। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी प्यारी बीवी मुझे माफ कर देगी। ये तहरीर पढ़ने के बाद मैंने ये मकान छोड़ने का पुख्ता फैसला कर लिया था, और इन दोनों मियाँ बीवी की कहानी पढ़ने के बाद मैं पूरी तरह फैसला कर चुका था कि यह मकान मुझे छोड़ना ही होगा, क्योंकि शायद उसकी रूह ने तो उसे कुछ नहीं कहा, मगर वो मुझे जरूर कुछ कहेगी भी और कुछ कर भी सकती है, क्योंकि उनकी जिंदगी को अंधेर नगरी बनाने वाला मैं ही था। मैं ही तो पड़ोस वाले भाई साहब की बेटी को अपने साथ भगा कर ले गया था, और वो 10 साल तक मेरे साथ ना रह सकी। उसे एक नामालूम कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से वो मौत से हमकिनार हुई। मैं ही वो लड़का हूँ जो इस घर के सामने खड़ा रहा करता था और पड़ोस वाली लड़की को लेकर मैं भागा था। मोहल्ले वालों ने मकसूद साहब, जो कि जिनकी लड़की को मैं लेकर यहाँ से भागा था और जो इस घर के पड़ोसी थे, उनको भी इस मोहल्ले वालों ने बहुत परेशान किया, जिससे तंग आकर वो ये मोहल्ला छोड़कर कहीं और चले गए थे। और मकसूद साहब के अलावा मोहल्ले का कोई दूसरा शख्स नहीं जानता था कि उनकी बेटी किसके साथ भागी है, यानी मेरे साथ भागी है। इसीलिए दोबारा इस मोहल्ले में रहने में तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। परेशानी तो लेकिन अब मेरे जिंदगी में इस मकान में आने के बाद शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उस लड़की की रूह जिसको मेरी वजह से बेमौत मारा गया, उसकी रूह अब इस मकान में भटक रही थी। अपने साथ बीते वाले जाने वाले खतरनाक माहौल को एक मर्तबा सबिया ने फिर से 2-4 किया था। उसके ऊपर जो जुल्म हुए, उसके साथ जो वक्त भी था, उसने फिर से वापस लाकर दिखा दिया था। शायद इसीलिए वो मुझे एहसास दिलाना चाहती थी कि मेरी इस एक गलती की वजह से उनका घर उजड़ गया और वो मौत के घाट उतर गई। शायद मैं मेरे किए पर नादिम हो जाऊं और उससे माफी मांग लूं, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में ये बात ना आ सकी। अपनी आंखों से उनका घर उजड़ता हुआ देखकर भी मेरी आंखों ने शर्मिंदगी महसूस ना की। मैंने तो सिर्फ अपनी पसंद की, अपनी मोहब्बत से शादी की थी। उनके घर के उजड़ने का मैं जिम्मेदार तो नहीं था, मगर शायद सबिया की रूह मुझे कसूरवार ठहरा रही थी।
अब मुझे यही लग रहा था कि शायद ही उसकी रूह मुझे दूसरा मौका दे, इसलिए जल्द से जल्द मैं मकान से जान छुड़ाना चाहता था। मुझे सिर्फ आज की रात यहाँ पर गुजारना थी। मैंने अपने कमरे के तमाम खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। रात का वो न जाने कौन सा पहर था, तभी मुझे अचानक ऐसा लगा जैसे मेरे साथ कोई और भी सो रहा है। उसकी गरम गरम सांसें मुझे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। एकदम घबरा कर मैंने अपनी आंखें खोल ली। कमरे में तो घुप अंधेरा था, जबकि उस मकान में रहते हुए मैंने कभी भी लाइट रात को इस कमरे की बंद नहीं की थी, और आज भी मैंने लाइट को चलता हुआ ही छोड़ा था, यानी मैंने लाइट आज भी बंद नहीं की थी। मैं चारपाई से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेसुध मेरे जिस्म में तवानाई बिल्कुल न रही। मैं अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को हरकत देने में नाकाम रहा। फिर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे पाँव में किसी ने रस्सी डाल दी हो और सख्ती से मेरे पाँव किसी ने बांध दिए हों। फिर अचानक उस रस्सी से खींचकर मुझे चारपाई से नीचे गिरा दिया और मुझे घसीटने लगा। मुझे अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मालूम नहीं मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे बहुत ऊंची जगह से नीचे फेंक दिया हो। ओ खुदाया, उस भटकी हुई रूह ने तो मुझे कुएं में फेंक दिया था। मैं पानी में गिरा हुआ था। मैंने आसपास हाथ पैर मारना शुरू कर दिए। पैर तो बंधे हुए थे, लेकिन हाथ ही चल रहे थे। फिर अचानक मेरा हाथ किसी चीज से टकराया और मैंने वो चीज पकड़ ली। वो पानी का डोल था जो कुएं में ही गिरा हुआ था। उसके साथ वाली रस्सी पकड़कर मैं कुएं से बाहर आ गया और बाहर भागना मैंने चाहा, लेकिन दरवाजे की तरफ मैंने उसे खड़ा हुआ देखा। वो तो दरवाजे पर रास्ता रोके हुए ही खड़ी थी। उसी वक्त मुझे लगा कि मेरी रूह अब मेरे जिस्म का साथ छोड़ देगी। मुझे अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। न जाने अब मेरे साथ वो क्या करेगी। मुझे अपना दिमाग घूमता हुआ महसूस हुआ। एकदम उसके लंबे हाथ मुझे मेरी गर्दन की तरफ आते हुए महसूस हो गए। उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और उठाकर हवा में उड़ाकर जमीन पर गिरा दिया। मुझे शदीद चोट भी इस वजह से लग चुकी थी और मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया। होश आने पर मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। मेरे दोनों बाजू किसी ने बहुत ही जोर तरीके से पकड़ रखे थे। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा तो बहुत सारी नर्सें वहां पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। जैसे मुझे होश में आता देख उन्होंने कहा, जाओ डॉक्टर साहब से कहो कि पेशेंट नंबर 21 जो कि पागल है उसे होश आ गया है। जाओ जल्दी डॉक्टर साहब को बुला कर लाओ, कहीं ये हमें नुकसान न पहुंचा दे। ये आवाज और ये अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे कि मैं पागल हो चुका हूँ। उसकी रूह ने मुझसे मुकम्मल तौर पर अब बदला ले लिया था। मुझे उस रूह ने मेंटल हॉस्पिटल में पागल बनाकर दाखिल भी करवा दिया था। अब मैंने खुद को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। मैंने यहाँ के डॉक्टर से और इन लोगों से बिल्कुल ये नहीं कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, क्योंकि ये तो हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, और उसकी बात पर फिर भी कोई यकीन नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थी रहमदिल रूह की कहानी। आपका क्या ख्याल है कि इस कहानी में सबसे ज्यादा गलती किसकी रही होगी? क्या ये बंदा कसूरवार है जो पागल खाने में चले गया सिर्फ इस वजह से कि वो पड़ोसी की लड़की को मोहब्बत के बिना पर भगा कर ले गया था, या फिर वो जालिम शख्स जिसने अपनी बीवी पर बिला वजह शक किया था? कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आप किसको ज्यादा गुनाहगार मानते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।